एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नई तंजीम हरकतुल हर्ब इस्लाम के मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली के सेलमपुर, जाफराबाद और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 16 ठिकानों पर यह छापे मारे गए हैं। दिल्ली के जाफराबाद से आईएसआईएस के 5 मुश्तबा मिलिटेंट मोहम्मद आजम, अनस, जुबैर, जैद और जुबैर मलिक को हिरासत में लिया गया। इस दौरान दिल्ली से 1 जबकि अमरोहा यूपी से 7 पिस्तौल बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक ग्रेनेड लॉन्चर और काबिल एतराज लिटरेचर भी एनआईए के हाथ लगा है। एनआईए जराये का कहना है कि इस गिरोह का निशाना दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, आरएसएस दफ्तर और दिल्ली के दीगर अहम मकामात हो सकते थे। आपको बता दें कि एनआईए की जानिब से इसी तरह की छापेमारी अमरोहा, संभल के नजदीक बक्सर, लखनऊ और दीगर मकामात पर जारी है। एनआईए के मुताबिक सुहेल नामी मिलिटेंट इस गिरोह की क़यादत कर रहा था। इसे भी एक पिस्तौल और दीगर हथियारों समेत हिरासत में लिया गया है। नोएडा के पार्कों में नमाज पर रोक लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खत भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी के नाम भेजे गए खत में कमीशन ने कंपनियों को भेजे गए इसके नोटिस पर एतराज जताया है। कमीशन का कहना है कि नमाज पढ़ना आइन के मुताबिक मजहबी हक है और पुलिस एहलकार निजी मामलों को कंपनियों पर नहीं थोप सकते। और इस पर बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम का रिएक्शन सुनिए। तक नमाज पढ़ने का सवाल है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इस्लाम कहता है कि भाई किसी को उसकी वजह से तकलीफ ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो। बिकॉज हम एक ही रिलीजन के तो फॉलोअर हैं नहीं, यहाँ पर हर रिलीजन के फॉलोअर और हर लोग प्रेयर पब्लिक में नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो? तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जहाँ पर डेजिग्नेटेड प्लेस है नमाज के लिए, जहाँ पर आप आसानी से ये सब कंसर्न ना हो, उसका ध्यान रखते हुए नमाज आराम से पढ़िए। इबादत है, खुदा की इबादत है। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नमाज हम पढ़ें और वक्त से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ पर बाकी किसी को इनकन्वीनियंस होगा तो उस जगह पर ना पढ़ के ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर किसी को ना तो कोई अथॉरिटीज को प्रॉब्लम है, ना किसी आम इंसान को प्रॉब्लम है, ना किसी नागरिक को प्रॉब्लम हो। ऐसी जगह पर नमाज पढ़े और खुद को भी अच्छा लगे नमाज पढ़ते हुए कि एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर हम खुदा के और हमारे बीच में कोई नहीं और इस तरह की चीजें दिमाग में ना आती हों। मरकजी हुकूमत जुमेरात को तलाक़ सलासा बिल को लोकसभा में मंजूर कराने की तैयारी में है। इस सिलसिले में बीजेपी ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया है। सभी अरकान पार्लियामेंट से कहा गया है कि वो जुमेरात को ऐवान में मौजूद रहें। बिल पर वोटिंग भी हो सकती है। अपोजिशन पार्टियों ने तलाक़ सलासा बिल पर लोकसभा में बहस करने से पहले हुकूमत से रफाइल पर जेपीसी के ताल्लुक से जवाब तलब किया है। जमीयत उलमाए हिंद गुलबर्गा के रहनुमाओं ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर मकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। 27 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने वाले ट्रिपल तलाक बिल को कल अदम करार देने की कोशिश करने की खड़गे से अपील की गई। 27 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने वाले ट्रिपल तलाक बिल के ताल्लुक से मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश देखी जा रही है। मुस्लिम तबके का एहसास है कि अगर ट्रिपल तलाक बिल कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मीटिंग में जमीयत उलमा के रहनुमाओं ने कई एक एहसासात और खदशात सामने रखे। बिल के अंदर यह है कि शौहर को 3 साल की सजा होगी और उस सजा के अंदर अगर शौहर जेल चला जाएगा तो बताइए उसको खर्चा कौन देगा, उसके बच्चों को खर्चा कौन देगा? यहाँ तो पहले ही लोग परेशान हैं, गुर्बत के मारे हैं, रोटी रोजी और मकान उनके पास नहीं है। अगर वो खुदा ना खास्ता जेल चला गया तो फिर उसके बच्चों को कौन पालेगा, उसकी बीवी को खर्चा कौन देगा? ये अकली तौर पर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो उसके जो है उस खातून की खुद परेशानी और बढ़ जाती है। तलाक रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ जराइम बढ़ेंगे। जराइम इसलिए बढ़ेंगे कि एक आदमी अगर किसी की जिंदगी अजीरन बन चुकी है, वो एक दूसरे से निजात चाहते हैं, अगर निजात के रास्ते को बंद कर दिया गया तो या तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो मर जाए या दूसरे को मार दे। तो इस तरह की चीजें भी वजूद में आ सकती हैं। जमीयत उलमाए हिंद के वफ्द ने इस बिल को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा करने की खड़गे से अपील की। उलमाए किराम इस बिल को इजाफी करार दे रहे हैं। हमारे रुकने पार्लियामेंट साहब से मिलकर पार्लियामेंट में बुलंद आवाज से कहे कि भाई ये खुद दस्तूर के खिलाफ है
और मुसलमान इसके खिलाफ है। इसको जो कंडम किया जाए, इसको जो ख़त्म कर दिया जाए बिल को। यहाँ हर एक को जो है अपने अपने मज़हब पे अमल करने की आज़ादी है। यहाँ किसी को पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को भी ये इजाज़त नहीं है, ये उनको इख्तियार नहीं है कि किसी भी मज़हब में कोई मुदाखलत करे। दूसरी जानिब खरगे ने रास्त अल्फाज में कहा कि कांग्रेस ट्रिपल तलाक बिल की मुखालफत कर रही है। पार्टी ने लोकसभा में इस पर मुबाहिसे के लिए नौजवान रुकन सुष्मिता देव को नामजद किया है। कांग्रेस पूरी खामियों को ऐवान में उजागर करेगी। खरगे ने कांग्रेस और अपोजिशन की कम तादाद पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही हम ख्याल जमातों को भी साथ लेने की कोशिश का जिक्र किया। सभी औरतें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, सभी धर्म के लोगों को एक ही कानून है कि क्या है कि हिंदू लॉ में भी अगर डाइवर्स किए या कुछ हुआ तो उसमें कोई शिक्षा नहीं है, क्रिश्चियन लॉ में भी शिक्षा नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्रिमिनल लॉ क्यों बना रहे हैं? यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में ये तातुल का शिकार हुआ है। अब हुकूमत लोकसभा में तरमीमी बिल पेश कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तो तलाक़-ए-सलासा का बिल कल पार्लियामेंट में पेश होना है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर कमाल फारूकी से बात की। मरकजी हुकूमत कल पार्लियामेंट में तलाक़-ए-सलासा का बिल दोबारा से लाने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब लाई थी बिल तो पास नहीं हो सका था। हमारे साथ कमाल फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर हैं। फारूकी साहब, कल बिल आ रहा है, कई तरह की तरमीमात की गई हैं, क्या आप लोगों को कबूल होगा? नहीं, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि तलाक़-ए-सलासा के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि ऑपरेटिव है अब इस वक्त, और उसमें कहा गया है कि तलाक़-ए-सलासा अगर एक बार में तीन तलाक दी जाएं तो वो वैलिड तलाक नहीं मानी जाएंगी। तो हम कानूनी तौर पे पूछना चाहते हैं कि जो एक्शन वैलिड ही नहीं है उसके ऊपर आप सज़ा किस बात की देना चाहते हैं? और ये सिवाय मज़ीद इनको मुसलमान औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये इस बिल के ज़रिए जो है ना मुसलमान औरतों को परेशान करने की एक साजिश है। और ये बाकायदा जो फैमिली जो टाइज़ हैं उससे ख़राब होंगे और ज़्यादा। एक आदमी को आपने 3 महीने के लिए बंद कर दिया और फिर 3 साल के लिए बंद कर दिया और फिर उससे तवक्को करते हैं कि वो घर को भी लुक आफ्टर करेगा और बच्चों को भी लुक आफ्टर करेगा, बड़ा अननेचुरल। ये सरकार की जो दलील है बिल्कुल झूठ पर मबनी है, कोई इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आज की तारीख में भी ये हैं कि मुसलमानों में तलाक की जो रेशियो है वो बाकी तमाम कम्युनिटीज़ में सबसे कम है और तलाक़-ए-सलासा उसमें बहुत कम है। तो ये जो कौन से फैक्चुअल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं कि तलाक ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर एक भी तलाक ऐसी हो रही है तो हमारे लिए वो भी तकलीफ़ का बाइस है और हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप पिछली मरतबा बिल लाए थे, वो आप राज्यसभा से नहीं पास करा पाए, अब ये बिल लेकर आए हैं, उसी में आपने बीच में ऑर्डिनेंस भी ले आए थे ताकि मसले के तो आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। और आप कोई भी कानून बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं कि बाकी औरतों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, हर औरत के साथ में इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान औरतों ही के लिए आपके दिल में इतना क्यों दर्द है? लेकिन एक इल्ज़ाम लगातार, इससे पहले हमने खुद अपने यहाँ निकाहनामे में फिर दोबारा उसको वो किया है कि पूरा सलासी होना चाहिए, सलासत जो आर्बिट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई फैसला हो। तो जब हम खुद ये काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर अगर मुसलमान, एक सवाल ये है कि किस तरह से कल ये बिल आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में, क्या आप लोगों ने किसी तरह की कोई तैयारी की है? क्या किसी से कोई बात हुई है? हमारी बात बराबर, जो हमारी जितने भी अपोजिशन के लोग बाग हैं उनसे बराबर हमारी बात चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा पिछली मरतबा हुआ था इस मरतबा भी इस तरह से होगा। जहाँ तक लोकसभा का ताल्लुक है, लोकसभा में इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ये उसको पास करा ले जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बार भी अप्रूव नहीं हो पाएगा वो। और अगर पास हो गया तो देखेंगे। क्या देखेंगे? बाद में बताएंगे, आपके ज़रिए बाद में बता देंगे, अभी आपके ज़रिए क्यों बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमाल फारूकी जो बता रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी हाल में भी ये बिल मंजूर नहीं है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी के गैर मुल्की बाशिंदे होने का मुद्दा उठाकर जिन शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई थी, अब उन्हीं शरद पवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी में मुल्क की क़यादत की सलाहियत नजर आने लगी है। शरद पवार का कहना है कि राजीव गांधी के कत्ल के बाद सोनिया गांधी आगे आईं, अब राहुल गांधी हैं जो एक बेहतर क़यादत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक तकरीब के दौरान
शरद पवार ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में इन्हें कभी राम का नाम याद नहीं आया और इन 4 सालों में विकास का ख्वाब दिखाने वाले ने कोई काम नहीं किया। तो उधर मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शरद पवार अब बदल गए हैं। जिस इश्यू पर वो कांग्रेस से अलग हुए थे, आज उसी इश्यू को पसे पुष्ट डाल चुके हैं। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। सर, शरद पवार जो कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मसले पर पार्टी छोड़ा, आज वो तारीफ कर रहे हैं। जिनकी पार्टी 99 में बनी वो इसी मुद्दे पर बनी, लेकिन अब शरण है, शरणागत है और प्रशंसा कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि जो चुनाव में मुद्दों पर जो कहते हैं, लगातार आप लोग कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए। गांधी परिवार ने बहुत सारी जो है वो कुर्बानियां दी हैं सरकार के लिए। ऐसा है, देश की जनता बहुत ठीक है। एक बार आप एक बोलते हो और दूसरी बार आप बदलते हो, तो कौन बदल गया ये लोग समझते हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली में पॉल्यूशन यानी आलूदगी में लगातार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जल्द ही गाड़ियों का ताक जुफ्त फार्मूला नाफिज किया जा सकता है। इस ताल्लुक से पेश है हमारी नुमाइंदा रचना की यह रिपोर्ट। दिल्ली में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू किया जा सकता है। लोगों का क्या कहना है, हम लोगों से ही जानेंगे। ये बताइए कि आपको लगता है कि ऑड इवन लागू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? आखिर कारण क्या है? कारण मैडम, उसका क्या, पोल्यूशन उससे कुछ कम होता ही नहीं है। उससे कोई पोल्यूशन कम नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, उससे कोई पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि होना चाहिए। नहीं, सरकार गलत कह रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ऑड इवन लागू करने से पोल्यूशन तो कम नहीं होता, लेकिन लोगों को समस्याएं जरूर होती हैं, तो ऐसे में लोगों का भी कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ परमानेंट समाधान निकालना चाहिए ताकि दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाया जा सके, जिसका समाधान ऑड इवन करना नहीं बल्कि उसके लिए नए समाधान ढूंढने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर बिहार से है, जहां मुजफ्फरपुर में DRI की कार्रवाई में 1 क्विंटल 9 किलो चरस जब्त की गई है। इस जब्तशुदा चरस की कीमत हिंदुस्तानी बाजार में 2 करोड़ 75 लाख रुपये मानी जा रही है। DRI ने इस ट्रक को भी जब्त कर लिया जिसमें चरस ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में 2 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। अफसरान के मुताबिक नेपाल के काठमांडू से खेप पटना लाई जा रही थी। DRI कई दिनों से इस ऑपरेशन में लगी थी। झारखंड के लातेहार में गौरक्षकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी के अहले खाना दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हुकूमत से सिक्योरिटी और मुआवजा देने की अपील की। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अहले खाना से खास बातचीत की। झारखंड के लातेहार में मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को गौरक्षकों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। आज प्रेस क्लब में उनकी फैमिली ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तरह से गुहार लगाई है कि उनके साथ इंसाफ तो हो गया है। 8 लोगों को जिस तरह से सज़ा हो गई है आजीवन कारावास की, लेकिन पूरा इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों का ये कहना है। हमारे साथ ये मजलूमीन हैं, ये सारे लोग हैं, ये उनकी फैमिली के लोग हैं जो यहाँ पर प्रेस क्लब में यहाँ पर आए हुए थे। हम इनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं अब आप लोग? 8 लोगों को सीधे तौर पर सज़ा तो हो गई है। उन लोग 8 उन लोग पकड़ाया है। उन लोग के हाई कोर्ट से उन लोग के बेल ना होवे, नहीं तो हम लोग का अभी भी डर है। उन लोग से धमकिया रहा है कि अगर कोई तरह से हम लोग के बेल हो जाएगा कोर्ट से तो हम लोग फिर अब लोग के फिर मारेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मजलूम अंसारी के जो भाई हैं वो भी हैं। कैसे क्या गुजर रही है परिवार पे अभी? गुजर तो बहुत कुछ रहा है, क्या बहुत तरह के गुजर रहा है। इसलिए कि कमाने वाला लड़का था, वो कमा रहा था, उसका पीछे सारे लोग चल रहा था। उस दिन से जो ऐसा घटना हुआ उस दिन से सारे धंधा बंद हो गया। अब गुजर बसर किसी तरीके से कर रहे हैं। अब ये अभी जो जज साहब ने हमारा जो सुना है जजमेंट को, उसको खैर बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ यहाँ पर इम्तियाज़ खान की फैमिली के लोग भी हैं।
इम्तियाज़ नहीं रहे, अब आप लोग किस तरह की कोई मदद मिली, किस तरह से हो रहा है, आप लोगों को क्या किस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह का डर जता रहे हैं? ये 8 लोग जो गेल हैं भैया थाना में, तो उन लोग के बेल नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से 2 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा किया गया। ये पाकिस्तानी शहरी वाघा सरहद के रास्ते अपने वतन को लौट गए। इमरान वारसी और अब्दुल्ला को आज अटारी ले जाया गया, जहां दस्तावेजात पूरे किए जाने के बाद इन्हें पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। इमरान वारसी फर्जी पासपोर्ट के मामले में जेल में था। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से 2 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा किया गया। ये पाकिस्तानी शहरी वाघा सरहद के रास्ते अपने वतन लौटे हैं। इमरान वारसी और अब्दुल्ला को आज अटारी ले जाया गया है, जहां दस्तावेजात पूरे किए जाने के बाद इन्हें पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया है। इमरान वारसी फर्जी पासपोर्ट के मामले में जेल में कैद थे।